दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी तो झूठ बोलता ही है। लेकिन अगर आप उनके झूठों को आप पढ़ना सीख जाओ या पकड़ना सीख जाओ तो जिंदगी में आपको कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे पाएगा। आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति के अंदर साफ कहा है, झूठ हमेशा छिपाया नहीं जा सकता, उसका पर्दाफाश एक ना एक दिन जरूर हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको झूठों को ऊपर कैसे अमल किया जा सकता है, झूठे व्यक्तियों से कैसे दूर रहा जा सकता है, या झूठ को आप कैसे पहचान सकते हैं, आज आपको इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी नीतियों के ऊपर बात करूंगा जिन नीतियों के अंदर अगर आप अपने जीवन के अंदर उन नीतियों के ऊपर अमल कर लेते हो तो आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आप हर किसी व्यक्ति का झूठ अपनी आंखों से पढ़ लोगे और आपको कोई भी जब झूठ बोलेगा तो वो अंदर से 100 बार सोचेगा और फिर आपके सामने आकर खड़ा होगा। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आचार्य चाणक्य जी के अनुसार ऐसे कौन से वो 7 तरीके हैं जिसकी वजह से आप झूठ को पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपनी आंखों को इधर उधर भगाता रहता है। वो सीधा आपकी आंखों में देखकर कभी भी बात नहीं कर पाता। अगर आपकी आंखों में वो देखकर बात करे तो समझ लीजिए कि वो सच बोल रहा है। अगर थोड़ी देर टिकाए और फिर अपनी आंखों को हटाकर किसी तीसरी जगह पर ले जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। चाणक्य जी कहते हैं, सच्चाई इंसान की नजरों के अंदर होती है और होठों पर तो सिर्फ बात बोली जाती है। तो ऐसे में आप नजरों से भी इंसान के झूठ को पकड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आंखों को ज़्यादा हिलाता रहता है या आपकी आंखों के अंदर आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, वो इंसान हमेशा आपके लिए झूठा साबित होता है और वो आपसे झूठ की बात कर रहा है। इसके बाद नंबर 2 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। झूठ बोलते समय इंसान का शरीर अक्सर बेचैन हो जाता है। वो अपने हाथों और पैरों को हिलाता रहता है, कुर्सी पर बार बार करवट बदलता रहता है। ऐसा इंसान समझ लीजिए कि आपके सामने आकर वो झूठ का इशारा कर रहा है। अगर आपके सामने कोई इंसान ऐसी हरकतें करे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो इंसान आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक आपके सामने सावधान खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है, वो इंसान को कभी भी सच्चाई नहीं छुपा सकता। और जो व्यक्ति ऐसी बार बार हरकतें करता है वो समझ लीजिए कि आपके सामने खड़ा होकर भी वो इंसान झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और अपनी सच बात को छिपाने की भी कोशिश कर रहा है। वो ये सोचता है कि शायद ऐसा कर लेने से अगला इंसान आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और आप किसी दूसरी बात पर गौर करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे इंसानों से भी आप दूर रहिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, नंबर 3 पर बातों में उलझाना। झूठ बोलने वाले की बात हमेशा ही तालमेल खाती नहीं है। पहली बार वो अपनी कहानी कुछ और सुनाएगा, दूसरी बार वो कब कुछ आपको और सुनाकर चला जाएगा। चाणक्य जी कहते हैं, झूठा इंसान अपनी जुबान से फर्क दिखाकर वो अपने झूठ को दूसरे के सामने रख देता है। ऐसा बोलने वाला इंसान, अगर आपको कोई लग रहा है कि इंसान पहले कुछ और बात बता रहा था और अब कुछ और बात बता रहा है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको झूठ का सहारा ले रहा है और आपके सामने वो खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति से भी आप बचकर रहें। तो ऐसे लोगों से आप कभी भी विश्वास ना करें, उनकी बातों पर आकर कभी भी गौर ना करें। इसके बाद नंबर 6 पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अनविश्वासन डिटेल्स है। झूठ बोलने वाला लोग हमेशा अक्सर जरूरत से ज़्यादा जानकारी देते हैं।
जैसे मैं कल बाजार गया था, लाल टी शर्ट पहनी थी, रास्ते में मुझे शर्मा जी मिले और मैंने उससे घंटों बात की। यानी वो अपनी झूठ की कहानी को आगे बढ़ाकर आपकी बात को वो काटना चाहता है और आपकी जो बात है उसे टालकर किसी तीसरी बात के अंदर वो आपको उलझाना चाहता है। तो ऐसे चीज़ों से भी आप बच के रहिए, क्योंकि ऐसे इंसान भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके सामने झूठ बोलकर चले जाएंगे और सच्चाई उसके पीछे कुछ और ही होगी। तो ऐसे लोगों से भी आप हमेशा बच कर रहें। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी नंबर 7 पर बताते हैं कि सवाल दोहराओ। अगर आपको किसी बात पर शक है तो वही सवाल अलग अलग तरीके से पूछो। सच बोलने वाला हर बात को एक में जवाब दे देगा, लेकिन झूठा इंसान उसी सवालों के जवाब अलग अलग प्रकार से देगा, जिससे आप उलझ जाओगे और समझ लीजिए कि वहां पर कुछ गड़बड़ है और वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, आलस्य यानी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि आलस्य इंसान की कभी भी उसकी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। आचार्य चाणक्य नीति में साफ कहा जाता है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आचार्य चाणक्य जी की नीति के आधार पर बात करेंगे कि अगर आप सिर्फ इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हो तो आपका आलस्य हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आलस्य एक ऐसी चीज है जो आपको न ही कभी कामयाब होने देती है और न ही आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचने देती है। अगर आप अपने शरीर से आलस्य को खत्म करना चाहते हैं तो आप आचार्य चाणक्य जी की इन 3 नीतियों के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप इन 3 नीतियों के बारे में अच्छे से सुन लेते हैं या जान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आलस्य के नाम का जड़ या आलस्य नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आलस्य एक ऐसी चीज है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खाती रहती है और इसका असर लगभग इंसान की पिछली उम्र तक दिखाई देता है। मतलब 30 की उम्र के बाद उस आलस्य का उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इंसान को जितना हो सके आलस्य से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, चाणक्य नीति की वो कौन सी 3 नीतियां हैं जिसकी वजह से आप आलस्य को दूर कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह की आदत जल्द ही उठना। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है या जाग जाता है उस घर में लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी इस नीति के अंदर साफ तौर पर कहा जाता है, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उस घर में मां लक्ष्मी जी हमेशा ही आती है। सुबह जल्दी उठने से मन और मस्जिद दोनों ही तरोताजा रहती है, दोनों ही अच्छे से काम करती है और आपको दिन भर में कभी भी थकान महसूस नहीं होने देती। दिन की शुरुआत करने वाले पहले 2 घंटे इंसान हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है और तय करता है। इससे मनुष्य आने वाली कठिनाइयों का अच्छे से सामना भी कर सकता है। आलस्य को हराने के लिए जरूरी है कि रात को आप सबसे पहले और जल्द सो जाएं। सुबह इसकी वजह से आप सूर्य उदय होने से पहले जाग सकते हैं। सुबह उठना, 5 मिनट ध्यान लगाना, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना, 5 मिनट अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखते रहना। इससे दिन भर आलस्य नहीं बल्कि उसकी तरोताजा बनी रहेगी और आप आलस्य से हमेशा ही दूर चले जाओगे। इसके बाद
आचार्य चाणक्य जी ने नंबर 2 पर कहा है कि अगर जो व्यक्ति सुबह लक्ष्य नहीं तय कर पाता, मतलब आचार्य चाणक्य जी ने साफ तौर पर कहा है, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस मनुष्य को कोई लक्ष्य नहीं, जीवन उसका पूरी तरह से नरक हो जाता है। आलस्य अक्सर तभी आता है जब इंसान को नहीं पता होता कि उसको आने वाली जिंदगी में आगे चलकर क्या कुछ करना है। मानकर चलिए कि आप सुबह खड़े होते हैं और आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है कि आपको खड़े होकर करना क्या है, तो आप आलस्य की वजह से अपने बिस्तर पर लेटे रहोगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपको आलस्य अंदर ही अंदर से खाता रहेगा। आलस्य अक्सर तभी आता है जब इंसान को पता नहीं होता कि उसको आगे चलकर क्या करना है। अगर आपके पास में दिन का लक्ष्य तय नहीं होता तो आलस्य आपके अंदर हमेशा ही रहेगा। अगर आप आलस्य को दूर करना चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा रूटीन बना लीजिए जो आपको सुबह खड़े होने में सबसे पहले ताजा रहे। नौकरी करने वाला लोग रोजाना सुबह 3 टारगेट बना लें। स्टूडेंट रोजाना 2 चैप्टर या 2 घंटे लगातार पढ़ाई करें। उसका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सुबह खड़े होकर सबसे पहले पढ़ना है। बिजनेसमैन सोच सकता है कि उसको ब्रेकिंग या कामकाज को छोटे टारगेटों के अंदर उसे बनाना है। इससे वो आगे आने वाली समस्या के बारे में और आने वाले कामकाज को भी अच्छे से संभाल पाएगा। लक्ष्य लिखने और शाम को उसको चेक करें कि वो उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो समझिए कि वो अपने लक्ष्य तक शाम तक पहुंच जाएगा और अपने आलस्य को शरीर से पूरी तरह से खत्म कर लेगा। नंबर 3 पर आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति में कहते हैं, संगति का असर होना। आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति के अनुसार बताते हैं, संगति मनुष्य को स्वभाव बनाती है। अगर आप आलसी लोगों के साथ और आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आप धीरे धीरे उनके जैसे बनते चले जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर आप सुबह जल्दी खड़े होते हैं, आप सूर्य उदय होने से पहले खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आलस्य वाला व्यक्ति आपके साथ आकर बैठ जाए, आपके साथ गप्पे लड़ाने लग जाए, तो आप उसके पास बैठकर उसकी बातों का एंजॉय करेंगे या उसकी बातों को सुनेंगे, तो समझ लीजिए कि आपका सुबह का जल्दी खड़ा होना कोई काम नहीं आएगा। ऐसे में बेफालतू के लोगों के पास बैठना आज से ही बंद कर दीजिए। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सत्य व्यक्ति को व्याख्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठे व्यक्ति को 1000 बार अगले वाले को समझाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आपको कोई भी व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये 7 बातें अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर से नोटिस कर रहे हो तो समझ लीजिए कि वो अगला व्यक्ति आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है और आपको गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको झूठ बोलकर इतना बड़ा नुकसान दिलवा देंगे कि जो आपने आज तक सोचा नहीं था, वो इंसान आपको 2 मिनट के अंदर पागल बनाकर वहां से चला जाएगा। ऐसे लोगों से आप जितना हो सके बच कर रहें और इन्हीं 7 बातों से आप ऐसे झूठे व्यक्तियों से बच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये 7 लक्षण पाए जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक नहीं है और आपको वो सामने खड़ा होकर आपसे झूठ बोल रहा है। तो ऐसे दोस्तों लोगों से बचकर रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद।